पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिए सुंदर अवकाश आम को प्रदान करिसेंती। पुनर्बार प्रभु आम को रविवारिक उपासना रे ताहांकर निकटवर्ती हेबापाई से आमानंकर सहवर्ती ईश्वर हेइचंती। से दयालु परमेश्वर आउ से दिन मानंकरे ताहांकर महत्व संकल्प को आमानंकर व्यक्तिगत जीवन रे सफल करुअछंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वरंकर दया को आमे केबे पासरिबे नाही। सर्वदा ताहांक नियंत्रण रे ताहांक सांगे रे रहिबा आमे। आउ परमेश्वर ताहांकर महत्व कार्य को आमनंक जीवन रे संपूर्ण करिबे। बहुत ही जत्नवान है ए दिन मानंकरे निजर व्यक्तिगत जीवन को प्रति पदक्षेप नेबा अति आवश्यक। और जो युद्ध आमनंकर सम्मुख रे अछि से युद्ध रे आमनंकु प्रत्येक को जय लाभ करने को हबो, जय प्राप्त करने को हबो। कारण परमेश्वर आमनंकर सहवर्ती ईश्वर आउ से आमनंकर सपक्षवादी परमेश्वर आउ जे सर्वशक्तिमान जदि आमनंकर सपक्ष रे ठिया होइचंती प्रत्येक परिस्थिति को परिवर्तन करिबा परमेश्वर से अटंती। से आमनंको जय प्रदान करिवे, केबे भी निराश हेबा नाही। किंतु एई मन को संपूर्ण भाव रे परमेश्वरकर नियंत्रण रे देवा पाई समर्पित हेबा। कारण से आमनंकर मन को नियंत्रण करी विजय प्रदान करते। आउ एई मन ताहांको देबा जेतेबेले प्रभु को निजर मन को आमे देई थाउ ताहाले एई मन को से नियंत्रण करिथांती। आउ आम जीवन रे तांको ठारू आसुथिबा आशीर्वाद को आमे प्राप्त करिथाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजिर ध्यान निमंते आमे देखिबा रोमियो मंडली को साधु पाउलंकर पत्र रोमियो 12 अध्याय ताहार एक पदरु किछि अंश को आमे देखिबा। आ समस्ते मो सहित निज निज बाइबल रे ध्यान करंतु। अतएव हे भाई माने मु तुम मानंकु ईश्वरंक दया हेतु विनती करूअछि, तुम्हें माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वरंक सुग्राय बलि स्वरूप उत्सर्ग कर। यह तो तुम्भ मानंकर जुक्तियुक्त उपासना। तुम्हें माने यही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नहीं, किंतु जेपरी तुम्हें माने ईश्वरंक इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राय और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानी पार। एथि निमंते अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे भाई माने मु तुम मानंको ईश्वरंक दया हेतु विनती करूअछि। साधु पाउल ए स्थान रे रोमियो मंडली को विनती करी कहूअछंती, तुम्हें माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र ईश्वरंक सुग्राय बलि स्वरूपे उत्सर्ग कर। एई शरीर को केमती करिवार अछि? सजीव पवित्र आ ईश्वरंक सुग्राय बलि रूपे उत्सर्ग कर। एहा तुम्ह मानंकर जुक्तियुक्त उपासना। एहा ही वास्तविक उपासना। यदि आमे निजर शरीर को परमेश्वर को इच्छा अनुसार रे यदि आमे परिवर्तित करिबा, एहा ही वास्तविक उपासना अटे। आ तुम्हें माने यही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नहीं, ये वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नहीं।
किंतु जेपरि तुम्हे माने ईश्वरंक इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राय सिद्ध विषय कौन एहा परीक्षा करी जानी पार। देखंतु महत्वपूर्ण शिक्षा ए स्थान रे आमनंक पाई अछि। एई वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नहीं। ए वर्तमान जुग जदि आमनंक जीवन को नियंत्रण करिवो ताहाले आम पाई विपद अटे। ताहाले परमेश्वरंकर इच्छा कौन आमनंकर व्यक्तिगत जीवन पाई आमे केबे हे जानी पारिबा नाही। ए वर्तमान जुग को जदि आमे देखिबा ए वर्तमान जुग आड़े जदि आमे दृष्टिपात करिबा ताहाले ए जुग आमनंको नियंत्रण करिबा आरंभ करिबो। किंतु आम पाई आवश्यक अटे जहाँ परमेश्वर चाहती सेई विषय प्रति आमे ध्यान करिबा। जदि आमे माथ्यू पुस्तक को देखिबा ताहार 13 अध्याय आउ ताहार 22 पद जे वाक्य शुणे पुणी सांसारिक चिंता और धनर माया वाक्य को चापी पकाए आउ से फलहीन हुए से ही जनक बुणा जाइथिबा कंटकमय भूमि सदृश। जे वाक्य शुणे पुणी सांसारिक चिंता और धनर माया इंग्राजी रे लिखाई डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस। ए धनर माया सांसारिक चिंता जे वाक्य शुणे आमे वाक्य भलो भलो शुणुछु। ए दिन मानकर तो आमे गोटे पर गोटे वाक्य शुणिबा पाई आमको सुजोग मिली। जार इच्छा ताहार वाक्य आमे यूट्यूब रे खोलिबा जूम रे जॉइन हो जिबा आ बहुत भलो भलो वाक्य आमे शुणी थाओ। किंतु एई वाक्य को शुणिबा ही यथेष्ट नुह। ए वाक्य आम जीवन रे केमती कार्य करूछि कहीं कि वाक्य शुणिला परे भी वाक्य आम जीवन को फलवंत जीवन करि पारे नाही। कहीं कि देखंतु ए जतले बुणाणी बुणीमा पे बाहर ले आ बुणु बुणु किछि बिहन को से कंटकमय भूमि रे पड़िला। आ से विषय रे यीशु कौन कहउछंती जे वाक्य शुणे पुणी सांसारिक चिंता कौन चिंता सांसारिक चिंता वाक्य शुणिकी जदि आमे संसार रो चिंता रे रहिबा ताहले एई वाक्य जहाँ उत्तम वाक्य आम जीवन रे बुणा जाई अछि यहाँ को गोटे अदृश्य भाव रे गोटे शक्ति आम जीवन रे कार्य करिवो ताहाकु चापी पकाइबो। कौन पकाइबो चापी पकाइबो। ए वाक्य को बिहन सहित तुलना करा जाउछि। आ बिहन जोठी बुणा जाए से बिहन अंकुरित हेबा दरकार ताहा गछरे परिवर्तित हेबा दरकार सेथरे पत्र आसीबा दरकार आ परवर्ती समय रे फल उत्पन्न हेबा दरकार। यीशु ख्रीष्ट एई बिहन को केमती तुलना करूछंती वाक्य को बिहन सहित तुलना करा जाउछि। सो वाक्य जदि बुणा गला एई वाक्य तुम जीवन रे मो जीवन रे आम जीवन रे वृद्धि पाइबा दरकार। सेई पाई अधिक प्रचार शुणिकी किछि लाभ होबा नाही अल्प शुणिकी ताहार प्रति मनोयोगी हेई निज जीवन रो अवस्था को परिवर्तन करिबा अति आवश्यक अटे। आज आमे वाक्य बेसी शुणुछु प्रॉब्लम सेठी अछि। यूट्यूब खोलिले जोटा वाक्य चाहिलु सेई वाक्य शुणी नउछु। आज गोटे शुणिबु काली गोटे शुणिबु पहर दिन गोटे शुणिबु
କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁଣି ସଂସାରର ଚିନ୍ତା ଆମ ଜୀବନକୁ ଚାପି ପକାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ବାପା ମାର ଚିନ୍ତା, ଏହି ଚିନ୍ତା ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚାପି ପକାଏ ଧନର ମାୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସିଟଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ riches, ଏ ଧନର ମାୟା। ଡିସିଟଫୁଲନେସ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏ ଡିସିଟଫୁଲନେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ତାହାକୁ ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ କାଢ଼ିବା, ଧୋକା। ଲାଗିବ ଉତ୍ତମ, ଲାଗିବ ଏ ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ଏଇ ସବୁ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେବ। କାହିଁକି? ଏଟା ଡିସିଟ୍ କରେ। ଏ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ। ଏଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟକ ଗଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ ସ୍ୱରୂପେ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଧନର ପ୍ରଚୁରତା ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆଣିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆଣିବ। ଏହା ଆମର ଚିନ୍ତା, ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କି ଧନର ପ୍ରଚୁରତା ମୋ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର ଆଣିବ। धोखा मत खाइए आप, ये आपकी चिंता है। ये जो धन तुम्हें संचय करुअछ बा संचय करिबा पाई प्राणपण करुछ, ताहा एइठी ही क्षय हेइ जिवो। किंतु तुम्हें एई पृथ्वी रे धन पाई भारग्रस्त हुओ नाही, चिंता करो नाही, किंतु अनंत जीवन पाई धन को संचय करो। हालेलुया। सेठी कीट लागिबो नाही, केही चोरी करिबो नाही। एइठी धन आज आसीबो, काली समाप्त। ए धन र माया ए वाक्य को चापी पकाए। देखंतु धन र माया, धन थाउ बा न थाउ, एई चिंता जदि आसुछि, ताहा माने एई विषय धन तुमको नियंत्रण करिबा आरंभ करि सारलाणी। बुझी पारछन्ते? ए सब विषय ठारो आमको रक्षा पाइबा अति आवश्यक अटे। आउ यहाँ सांसारिक चिंतार जदि आमे भारग्रस्त हेइछिबा, ताहले आम जीवन रे फल केबे दुसिबो नाही। देखंतु, तुमे अनेक विषय लक्ष्य करि थाई पारो एई जगत रे कि मु ए सब विषय को यह जगत रे रही प्राप्त करिबी, किंतु जदि परमेश्वर समय, परमेश्वर टाइमिंग को जदि निजर व्यक्तिगत जीवन रे आमे मिस करि जिबा, ताहले आम पाई विपद। केतले आमे एते टार्गेट ओरिएंटेड हो जाई थाउ, परमेश्वर समय रे जहाँ से आम जीवन रे करिबा को चाहती से सब विषय को आमे ध्यान करि न थाउ, भूली जाई थाउ। देखंतु, आमानंक जीवन रे आत्मिक उन्नति को, आत्मिक स्थान रे उन्नत हेबा पाई परमेश्वर गोटे महत्व समय को रखि थांते। आ एई समय को जे बुझी पारिबो, आ सेई समय रे जो वाक्य को से प्राप्त करिबो, आ सेई वाक्य प्रति से समर्पित हेबो, ताहले सेई टाइमिंग रे ताहा जीवन रे जो विषय से प्राप्त करिबा दरकार, से ताहा प्राप्त करिबा आरंभ करिबो। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। किंतु जागतिक चिंता, ए धनर माया कौन करे ना, परमेश्वर रब को से चापी पकाए, साइड करी दिए।
आउ आम ध्यान मन सांसारिक हेबारु से सब विषय को आमे प्राधान्य दे थाउ आउ ईश्वर जो आत्मिक आशीर्वाद आम जीवन रे करिबा को चाहती ताहा आमे प्राप्त करि पारु ना हो, वो हम खो देते हैं। प्रॉब्लम यही है हमारे जीवन में। देखिए, इन समयों में आत्मिक समय को समझना बहुत आवश्यक है। यही समय मानकरे आत्मिक समय आम जीवन पाई बुझिबा अति आवश्यक। आउ जेते जण सेई समय को बुझी पारुछंती से माने जागतिक विषय को परित्याग करिबा हेले सुधा से माने पछगुंचा हेबे नाही, कारण से माने जानंती मो जीवन पाई एहा उपयुक्त, एहा लाभदायक आ मते एई समय रे एई पदक्षेप नेबार अछि। बहुत जन आत्मिक विषय आत्मिक रब को हेय ज्ञान करिले बुझिकी भी न पालन करिबारु बहुत क्षति को सह्य करिसते। आ जदि तुमे एबे भी बुझी पारिबो नाही आ तद अनुसार चलिबा पाई समर्पित हेबो नाही, ताहाले तुमे आगामी समय रे भी क्षति को ही सह्य करिबो। ताहा शरीर रे हेई पारे, ताहा आउ किछि भी हेई पारे, आमे जानु ना हो। किंतु तुमे जदि परमेश्वर कर योजना रे निज को बाहर करिबो ताहाले तुमे विपद रो सम्मुख रे आसीबो। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। ए वाक्य को स्थान दियंतु। ए वाक्य आउ किछि नाही, परमेश्वर कर रब आम जीवन पाई ए युद्ध रे आमनंको आगेबा को पड़िबो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रथम जोहन 2 ताहार 15 संसार कियोबा सेथिरे थिबा विषय सब को प्रेम न कर। केही जदि संसार को प्रेम करे पितांक प्रेम ताहा ठारे नहीं। संसार कियोबा सेथिरे थिबा विषय सब को प्रेम न कर। संसार आउ सेथिरे थिबा विषय को प्रेम न कर। ए संसार हमको बहुत प्रिय मने हुए। ए संसार को प्रेम करूअछु जदि आमे ताहाले पितांकर प्रेम आम ठारे नाही। देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट विषय। जदि आमे प्रभुंकर परिचय को प्राप्त करिछु, सत्य परमेश्वर कर परिचय को निज जीवन रे प्राप्त करिछु, ताहाले संसार प्रति प्रेम आमको विनष्ट करिबो। सावधान। गलातिय 1 ताहार 4 से आम मानक पिता ईश्वरंक इच्छा अनुसारे एही वर्तमान जगतरु आम्भ मानंकु उद्धार करिबा पाई आम्भ मानंक पाप निमंते आपना को प्रदान करले। हालेलुया। देखंतु गलातिय मंडली को साधु पाउल स्मरण करूछंती। ए संसार रो नियंत्रण रु, संसार रो चाप रु, ए सांसारिक चिंता रु, धन रो माया रु किया मन को उद्धार करिवो? आमनंकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट। से आम मानक पिता ईश्वरंक इच्छा अनुसारे एही वर्तमान जगतरो आम्भ मानंकु उद्धार करिबा पाई आम्भ मानंक पाप निमंते कौन करिले? आपना को प्रदान करले। एही संसार रु उद्धार पाइबा पाई जणे व्यक्तित्व, जणे परमेश्वर अटंती, से आउ के नाही प्रभु जीशु ख्रीष्ट। जदि तांकर प्रेम आम जीवन रे प्रभावित हेबो ताहेले आमे एई जगतर नियंत्रण रु बाहरी जीवा। से हमको उद्धार करिवे। एई जगतरु उद्धार पाइबा पाई ही प्रभु कर पुत्रंकर परिचय को आमे प्राप्त करिछु। देखंतु ए सत्यता को जानिया को पड़िबो। तुमे जीशु ख्रीष्टंकर परिचय को काहे की प्राप्त करिछ? कौनसी धर्म को पालन करिबा पाए नहीं,
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟ ପଥ ଏହା ଶିଖାଏ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଏଇ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତରେ ପ୍ରେରଣ ହେଇଛନ୍ତି। ପିତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ତୁମେ କୋଉଠି ଯିବ ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିଅଛ, ମୋତେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ସେଇପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଏଇ ଶରୀରରେ ରହି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ଯଦ୍ୟପି ମୋର ଏଇ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀର ରହିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାଦାୟକ ବୋଲି ମୁଁ ରହୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଯିଏ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବ, ସେ ସର୍ବଦା ଏହା ଆର୍ତ୍ତନାଦ ତାହା ଭିତରେ ରହିବ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଏଇ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବି, ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ତୁମ ବୟସ 60 ଥାଉ ବା 20 ଥାଉ, ତା ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ତମ୍ବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ତମ୍ବୁରୁ ରହୁ ରହୁ କେତେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତାହା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବ, ଆଉ ସର୍ବଦା ସେ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛ ନା, ସଦାବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେବ, ତୁମ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେବ କି ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ଜାଣିବି। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା, এই উত্তম ইচ্ছা ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା? ଜାଣିବା ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି? ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ମନର ନୂତନୀକରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଇ ବିଷୟ ଏଇ ଦି ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏଇ ଜଗତର ମୋହ ମାୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଅ। ଏଇ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେଲେ ତୁମ ମନ କେବେ ବି ରିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନୂତନୀକୃତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ମନ ଯେତେବେଳେ ନୂତନୀକୃତ ହେବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ମନ ତ ସମସ୍ୟା ତ ମନରେ ଅଛି ନା, ଏ ଚିନ୍ତା ତ ମନରେ ଆସେ ନା, ଯୁଦ୍ଧ ତ ମନରେ ଅଛି ନା। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଘରେ ଗଲେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ଚିନ୍ତା,
केमती जय पाइबा, ए मन को केमती नुआ करिबा, ए मनरे विजय लाभ केमती करिबा, ए मन को किए नियंत्रण करुछि, ए मन को प्रभु केमती नियंत्रण करिवे, आमको कौन करवा दरकार, यही विषय को आम जाना अति आवश्यक अटे। एफिसियो 4:23 पुणी तुम्भ मानक मनरे नूतनीकृत होई, इंग्राजी रे बहुत भल लिखाई बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ माइंड, बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ माइंड, मनरे नूतनीकृत हेबा अति आवश्यक अटे। तीतस पुस्तक को देखिबा ताहार 3 अध्याय आउ 5 पद, सेतेबेले से आम्भ मानक कृत धर्म कर्म सकाशे नुहे मात्र आपणार दया अनुसारे पुनर्जन्मर प्रक्षालन और पवित्र आत्मांक नूतनीकरण द्वारा आम्भ मानंकु परित्राण करी अछंती। पवित्र आत्मांक नूतनीकरण द्वारा ए पवित्र आत्मा आमनंकु कौन करे, नुआ करिवो, रिन्यू करिवो। ए पवित्र आत्मांकर कार्य ये मनरे सर्वदा गोटे युद्ध लगी थाए। ए मनर चिंता को जदि परमेश्वर नियंत्रण करबा आरंभ करिवे ना, सही समय रे आम जीवन टिके भिन्न प्रकार रही जीव। द्वितीय कोरिन्थियो ताहार 10 अध्याय 3 पदरु मु किछि अंश को 5 पद जाए देखुछि। कारण आम्भे माने शरीर रे थाई आचरण करूअछु सत्य, किंतु आम्भे माने शारीरिक भावरे युद्ध करूना। ठीक अछि, जेणु आम्भ मानकर युद्धर अस्त्र शस्त्र शारीरिक नुहे मात्र दृढ़ गढ़ भूमिसात करने निमंते ईश्वरंक दृष्टि रे सेही सबु शक्तियुक्त अटे। आमे माने तर्क वितर्क सबु ओ ईश्वरंक ज्ञान विरुद्ध रे उत्थित समस्त उच्च विषय भूमिसात करू, पुणी प्रत्येक कल्पना को ख्रीष्टंक बाध हेबा निमंते बंदी करू। प्रेज द लॉर्ड। प्रत्येक तर्क वितर्क और ईश्वरंक ज्ञान विरुद्ध रे, ठीक अच्छे कि नाई, ताहा अर्थ कोरिन्थियो मंडली को साधु पाउल कौन जणाउछंती, एई मनरे कौन उठे, तर्क वितर्क आ ईश्वरंक ज्ञान विरुद्ध रे उठुथुबा कथा को आमे कौन करूछु, भूमिसात करू, पुणी प्रत्येक कल्पना को कौन करू, ख्रीष्टंक बाध हेबा निमंते बंदी करू। एई मन रे ही तो मेन युद्ध ना। बुणाली तो बुणी की चली गले बिहन, किंतु सांसारिक चिंता धनर माया एई बिहन को अंकुरित हेबा को दो नाही। कारण एई मन रे ना ईश्वरंकर ज्ञान, ठीक अच्छे कि नाई, परमेश्वर ज्ञान आम कौटी पाऊ, परमेश्वर वाक्य को, परमेश्वर ज्ञान विरुद्ध रे उठुथिबा प्रत्येक कल्पना को आम कौन करू, ख्रीष्टंकर बाध्य करिकी रखू। एठी युद्ध अटे, ए मनरे युद्ध अटे। देखंतु ए मनरे जे विजय लाभ करिला से सफल भावरे परमेश्वरंकर इच्छा रे चलिबा व्यक्ति हेजिबो। आपण एकाकी बसिथिबा समय रे कौन कौन चिंता आसे, बुढ़ा हे गलेनी, पुओ तो पाखरे रहू नाही, किए मोर तत्वधान नब, आसे कि नहीं एमती चिंता, किए मो कथा बुझिबो, अनेक चिंता। ये सबू कल्पना को, कल्पना जहाँ है नथिबो, कल्पना माने कौन जानिछंती,
जो घटना घटी नथिबो तुमे मनरे भावी देथिबो सेटा हेई जाइछि। ठीक अछि कि नाही? मो मो बोधे मो पाखरे काली काली कौन हबो, काली मते एई काम जो मिली प्रभुंकर दयारे एमती परिस्थिति आसुची, काली बोधे काम मोठू मो पाखे रहिबो नाही, आसे कि ना एमती। किंतु उदाहरण मु दउछि, मते ए रोग आसी जाइछि, ए रोगरु बोधे मु खाली मरी जिबि। कल्पना, मु बाहर जाउछि, मोर बोधे एक्सीडेंट हे जिवो। कल्पना, उदाहरण दउछि कार केमती मो जीवन रे एई समस्या आसी जिवो। कल्पना आसिला कि आसी नाही। ए सब कल्पना को कौन करूचंती देखंतु, आम्भे माने तर्क वितर्क सबू ओ ईश्वरंक ज्ञान विरुद्ध रे उत्थित समस्त उच्च विषय भूमिसात करू, पुणी प्रत्येक कल्पना को ख्रीष्टंक बांध हेबा निमंते कौन करू, बंदी करी दो। ताकू बंदी करी देवार अछि। कहार बाध्य हेबा पाई? ख्रीष्टंकर बाध्य हेबा पाई। बहुत ध्यान करिकी गोटे गोटे शब्द को आमको अनुसंधान करिवा दरकार। ताकू बांधी दियो कौन करिया पाई? ख्रीष्टंक बाध्य हेबा पाई। ठीक अछि कि नाही? एई कल्पना जो उठू अछि ना, से ईश्वरंक ज्ञान विरुद्ध रे उठे। आ एई कल्पना जो आम मन रे आसे ना, देखंतु ता पूर्व पद को जदि आमे टिके अनुसंधान करिबा, आमे सिखि पारिबा। कारण आम्भे माने शरीर रे थाई आचरण करूछु सत्य, किंतु आम्भे माने शारीरिक भाव रे युद्ध करूना। शरीर रे अछु किंतु शारीरिक भाव रे युद्ध करूना। शारीरिक भाव रे युद्ध किए करे? जदि कौनसी कल्पना आसिला मनरे, आमे शरीर अनुसारे सेई कल्पना जो आम मनरे आसिला ताहार पाई आमे पदक्षेप नहीं थाओ। तो आमे कौन करिलु? जदि सेमती करूछु ताहले आमे शारीरिक भाव रे युद्ध करूछु। ध्यान करके सुनिबे, आमे शारीरिक भाव रे थाई आचरण करूछु सत्य, किंतु आमे माने शारीरिक भाव रे युद्ध करूना। एई कल्पना जो आम मनरे उठुछि ना, एई कल्पना आमनंकु शारीरिक कार्य करिबा पाए बाध्य करिथाए। किंतु साधु पाउल कौन कहउचंती? एई कल्पना को मु बंदी करि दिए ख्रीष्टंक बाध्य हेबा पाए। जदि एई प्रकार शारीरिक कल्पना मनरे उठुछि ना, एहा दुष्ट आम मनरे आणे। एई सबु कल्पना अनुसारे जदि तुमे पदक्षेप नौच, ताहले एई कल्पना तुमको नियंत्रण करूछि। किंतु बहुत सरल देखंतु, किंतु जदि कल्पना आसुछि आ से कल्पना अनुसारे तुमे पदक्षेप शारीरिक पदक्षेप नौ ना, धैर्य सहित अपेक्षा करूछ, देन ताहाको बांधी दउछ तुमे। देखंतु पवित्र आत्मा रिवील करूछंती, केते जण धरी पारुछंती जणा नाही। ये जो कल्पना उठती है ना हमारे अंदर, यही कल्पना जो उठुछि, जहाँ किछि भी सांसारिक विषय आ ए सांसारिक विषय अनुसारे पदक्षेप नेबा व्यक्ति से माने सांसारिक भाव रे युद्ध करूछंती। से माने को किछि रिजल्ट मिलिबो नाही। किंतु ए कल्पना जदि उठिबा समय रे तुमे अपेक्षा करिबो धैर्य सहित। तुमे सही कल्पना विरुद्ध रे ताको परास्त करिया पाई शारीरिक भाव रे युद्ध करिबो नाही, किंतु अपेक्षा करिबो। ताहा अर्थ तुमे ताहाको बांधी देलो, से तुमको नियंत्रण करू नाही। बुझि परछो? ताको बांधी दउछु आमे कि ख्रीष्टंकर बाध्य हेबा पाई। हालेलुया। देखिए बहुत ही सरल है। पवित्र आत्मा जब सिखाते हैं ना, बहुत सरल भाव से हमें सिखाते हैं। बहुत से कल्पनाएं हमारे अंदर उठ रही है, पर इस कल्पनाओं के अनुसार अगर आप कार्य करने लगेंगे, ये कल्पनाएं प्रभु की ओर से नहीं, पर ये दुष्ट की ओर से होती है, जो आपके मन को नियंत्रण करके
आपके जीवन को परमेश्वर के मार्ग से अलग करने का प्रयास करती है। पर हमें क्या करना चाहिए? इन सारे कल्पनाओं को, इस सब कल्पना को जहां मनरे इस सांसारिक विषय उठुछि भय जात हुए किछि गोटे मनरे आसीथिबो आमे करिथाओ, आमे परमेश्वर योजना बाहर चली जाइथाओ। किंतु अपेक्षाकारी व्यक्ति माने सेमाने एई कल्पना को बांधी दियंती कि ख्रीष्टंकर बाध्य हेबा पाए। वही पवित्र आत्मा यहां सिखा रहे हैं। प्रत्येक कल्पना को ख्रीष्टंक बाध्य हेबा निमंते बंदी करू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखंतु जेतेबेले एई प्रकार संग्राम एकाकी बसिबा समय रे होउथाय ना, बहुत विचार आसे। देखंतु जेतेबेले तो आपण एकला बसिथिबे, बहुत आसीबो कोन हबो, केमती मु बंचिबी, किछि भी आसी पारे उदाहरण, कोन हबो मो भविष्यतर। एबे जाए तुमको किए संभाळिछि? एबे जाए तुमको को विषय रे प्रभु उणा रखिछंती कि तुम जीवन पाई जहां आवश्यक प्रभु ठीक समय रे प्रदान करूछंती। एक कल्पना आमको परमेश्वर को योजना बाहर कर दिए। परमेश्वर जो विषय आम जीवन रे चाहती से विषय आमे न करू, ताहांको उपस्थिति रो शांति आम जीवन रो हरण हो जाऊ बोली एई प्रकार कल्पना दुष्ट नहीं कि आसे। आ हठात गोटे कल्पना आसीबो, तुमे गोटे स्टेप नहीं थिबो, तुमे हारि छिबो। किंतु जदि एई कल्पना आसीबुथुबा समय रे नीरव रही अपेक्षा करिबो, तुमे सही कल्पना को बांधी दउछ। तार अर्थ यू आर बाइंडिंग इनटू द पावर ऑफ गॉड। ए सांसारिक चिंता आसीबा समय रे जदि तुमे सही सांसारिक चिंता को समाधान करिबा पाई पदक्षेप नौ नाओ, ताहा अर्थ तुमे बांधी दउछ। तुमे परमेश्वर ख्रीष्टंक बाध्य हेबा सिखुअछ। कितने लोगों के अंदर जा रहा है हमें नहीं मालूम, पर पवित्र आत्मा हमें तो कुछ सिखा रहा है। केतळे हठात तुम्हें बसिथिबो, तुम पाखरे गोटे थॉट्स आसीबो, से थॉट्स तुमको प्रभु को सानिध्य उठे की बाहर कर देता है। तापर तुम्हें 2 घंटा बुली के आसीबो, रिजल्ट कौन? 0 ना से काम हैला ना आउ प्रभुंकर सानिध्य को हरैले। किए उठेला तुमको? किए उठौछि तुमको? दुष्ट तुम मन को व्यवहार करे, दुष्ट तुम मन रे भय को जात करे। ए भय को जदि तुम्हें स्थान देव नाही निज अंतर रे, ताहाले ताहा तुम्हें बांधुछ ख्रीष्टन को बाध्य करबा पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फियर आसे समस्त जीवन रे। कोठु आसे फियर? ए मनरु आसीबो। किछि किछि खबर कागज पढ़िबो, एमती एमती हेउछि, तुमको लगे मो संगे भी बोधे एमती हेजिबो। अरे तुम संगे हेइछि कि एटा? भय। काहे कि भय? काहे कि भय एते जीवन रे हमको नियंत्रण करूछि। ए भय नियंत्रण करिबारु तो जो वाक्य बुणा जाइछि ताहा फलवंत हेइ पारु नाही। जो बिहन बुणा जाइछि ता अंकुरित हेइ पारु नाही। सांसारिक चिंता, धनर माया, 2टा प्रकार। देखो 2टा विषय एठी यीशु ख्रीष्ट सिखौचंते। सांसारिक चिंता हो बा धनर माया, 2टा विषय आम जीवन को नियंत्रण करुछि। केते लोक धन को उपार्जन करिबा पाई धनर माया रे निज जीवन को समर्पण कर दैछंती। एटा गोटे वर्गर लोक। आउ गोटे वर्गर लोक संसार रो चिंता ताहांको खाई जाउछि। 2टा प्रकार। कि एठी फसिछि, कि सेठी बसिछि, कि 2टारे फसिछि। कोउटी ना कोउटी तमे फसिछु। बुझि पारछ कि नाही? ए सब विषय आम जीवन को नियंत्रण करिबारु आमे परमेश्वर इच्छा कौन आम जीवन रे बुझी पारु ना हो। किंतु आमको आवश्यक यही सब कल्पना को आमे बांधी देबा। जदि तुम्हें कल्पना अनुसार पदक्षेप नौ ना ता अर्थ तुम्हें कल्पना को बांधी देइछ।
तुम्हें सफल होउछ बांधिबारे आउ थरे कहू अछि बुझी पारुछंती ख्रीष्टन को बाध्य हेबा पाई आमे आह्वान पाइछु अनेक समय रे आम भितर द्वंद्व आसे जदि मु ख्रीष्टंकर बाध्य हेबी ताहाले मते खेती बदे सहयोग करिया को पड़िबो जदि मु वाक्य अनुसार चलिबी मते बदि खेती हबो मु एई जगत रे बंची पारिबे नाही किंतु तुमे पदक्षेप नहीं कि देखो वाक्य अनुसार चालिक तो देखो पवित्र आत्मा तुमको जहां कहउचंती से अनुसार पदक्षेप नहीं कि तो देखो आरंभ तो कर क्षति नहीं तुम्हें लाभदायक प्राप्त करिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एठी तो द्वंद्व ना साधु पाउल मंडली को शिखौचंती ना एमाने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर परिचय को प्राप्त करिकि भी संसार रे बांधी हेकि अछंती आउ साधु पाउल एमाने को शिखौचंती कि केमती तुमे जो अवस्था रे बांधी हेकि अछ सेइटु मुक्त हेबा पाई तुमको कोन करिवार अछि प्रेज द लॉर्ड फिलिपियो 4:8 इसलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य है जो बातें सत्य है जहां जहां सत्य और जो बातें आदरणीय है जो बातें आदरणीय है ठीक है कि नहीं और जो बातें उचित है जहां उचित अटे और जो बातें पवित्र है जहां पवित्र ओडिया रे लिखाई छी विशुद्ध और जो बातें सुहावनी है जो बातें सुहावनी और जो बातें मन भावनी है और जो बातें मन भावनी है अर्थात जो भी सद्गुण और ठीक है कि नहीं विश्वास के साथ क्या जोड़ो सद्गुण हमने सीखा है पत्रस की पत्री में हमने सीखा है कि विश्वास सहित कौन जोग करो सद्गुण ठीक अच्छे कि नहीं ठीक अच्छे आगु को और प्रशंसा की बातें हैं और प्रशंसा रो विषय उन पर ध्यान लगाया करो उन पर देखिए ध्यान लगाया करो ठीक अच्छे कि नहीं बैठ जाइए उन पर ध्यान लगाया करो मेडिटेट करो तुम्हें को विषय ध्यान करुछ एकाकी थिबा समय रे बा घरे थिबा समय रे या कार्य थिबा समय रे ए वाक्य संबंधी विषय ना याडे साडर विषय देखंतु किछि किछि विषय आमको करिबा को पड़िबो सबु किछि प्रभु करिवे नाही तुमे प्रभु को पाइला परे जदि सांसारिक चिंता को बारंबार स्थान दबो एमती जगार तुम्हें बसिकी कथा शुणिब एमती विषय सब पढ़िब एमती विषय सब शुणिब जहाँ सांसारिक अटे तो तुम मन रे को चिंता आसब मत निजे कह ना अरे तार पुओ एमती करला ता पिला एमती हो गला ता घरे एमती हैला मोर भी बोधे हो अरे हैला कि हो जाइछि कि हुए कि नहीं एमती जहाँ है नथिबो से सब विषय आम ध्यान रे आसी थाए तो तुमको कौन ध्यान करिवार अछि उत्तम विषय ठीक अच्छे कि नहीं सब लिस्ट में पढ़िलु कि ना सद्गुण पवित्र विषय विशुद्ध विषय मनभावनी विषय ये सब विषय को ध्यान कर से पाई बारंबार आमे गोटे कथा कहूँ जो हाथ रे आपण पाखे गोटे शक्तियुक्त विषय अच्छी ना ताको बेसी व्यवहार करो ना बेसी व्यवहार करले ना से एते इनफॉरमेशन दिए ना से इनफॉरमेशन आम मन को दुर्बल करे आउ सांसारिक विषय ए कल्पना सबको स्थान पाए एटा गोटे दुष्ट पाई गोटे अस्त्र अटे आह्वान प्राप्त लोकों को मन को नियंत्रण करने तुम व्यवहार करके देख आ तुम जीवन रे को कल्पना आसीबो तुम्हें जदि वाक्य पढ़िब नाही वाक्य श्रवण करिब नाही तुम मन रे को कल्पना आसीबो को चिंता आसीबो वाक्य कौन कहूछि हमको उत्तम विषय पवित्र विषय आदरणीय विषय विशुद्ध विषय सद्गुण विश्वसनीय विषय ये सब विषय को कौन कर ध्यान कर अधिक ए दिन मानकरे
ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମେଡିଟେସନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ କେବେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖିକି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ମେଡିଟେଟ୍ କରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କରୁଅଛି। ସରଳ ଭାବରେ ଏ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏ ବିଷୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅବଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଏହା ବୁଝିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ରକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତୁମେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିବ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୟା କେଉଁଠି ଶୁଣିକି ଦେଖିକି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପାଇବ ନା ତୁମ ମନରେ ଆହୁରି ସେଇ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଖାଇ ବସିବ? ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। କଲୋସ୍ୟ 3:10 ସେଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ସେହି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କ'ଣ କର? ପରିତ୍ୟାଗ କର। ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ସେଇ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ କରୁଛି? ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁସାରେ। ଏ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ କରୁଛି? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନୂତନୀକୃତ କ'ଣ ଅଛି? ହେଉଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଦିନ 1947ରେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଦିନ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଆଜି କ'ଣ? ସେଇ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବକୁ ତୁମେ ଯାହା ପରିଧାନ କରୁଛ, ସେଇ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଅଛି। ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସେଇ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି କି? ଏ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ, ସାଂସାରିକ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ବି ରଖିବି, ସେଇଟା ବି ରଖିବି, ତୁମେ କେବେ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ତ ନେଇଛୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ତୁମେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ସେଇ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ। ଏ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଧରି ରଖିଛୁ ନା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଏଇଠି ନା। ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇଠି ଫସିଛେ।
चर्च सत्य पथ को जानी बाहर लोक जानी ना एतिकी फरक बाहर लोक सत्य पथ को जानी ना चर्च जानी डिफरेंस एतिकी किंतु चर्च कौन आज सत्य पथरे चलुछि कि आज विश्वर मंडली ओडिशार मंडली को मुझे प्रश्न रखुछि आम मंडली रे आमे सत्य पथ को जानिबा सत्य कौन आमे सेई पथरे चालुछु कि आम जीवन रे फल अछि कि जदि फल नाही आमे सत्य पथरे चलिबा एबे जाय आरंभ करिना आमे देखिछ ना दौड़ देखिछ दौड़ केमती हुए स्कूल रे जो मैंने पाठ पढ़ी जानी थे एनुअल स्पोर्ट्स डे हेले गोटे लाइन टणा होता है ठीक अच्छे कि ना से लाइन पछरे समस्ते ठिया थे जोटी जोटी बेसी प्रोफेशनल माने से गोटे गोटे पोज नौथिबे आ से पोज रे अनुसार जमती बाणी आसीबो से माने टिके उठिबे टिके अलर्ट हेबे तापर दौड़ीबा आरंभ हेबे आमे आत्मिक जीवन रे ना से लाइन रे ठिया हे जाइछु किंतु आगु को जाय बढी नाओ कार अपेक्षा करूछु जणा नै बुझी पारछ ना बुझा पड़ू ना आमे स्टार्टिंग लाइन रे आसी जाइछु किंतु आगु को बढ़ी पारे ना सत्य पथ जानिछु किंतु सत्य पथरे चली पारू ना चलिबा पाई समर्थ ना हो बा चालुछु बोली मने करूछु किंतु परमेश्वर को दृष्टि रे आमे चालू ना जदि आचरण सांसारिक रहिबो ईश्वरंकर इच्छा को जानी पारू ना सिद्ध विषय कौन जदि जानी पारू ना ताहांकर इच्छा को जे जानी पारे नाही से कौन कहि पारिबो कि मो सत्य पथरे चालुथिबा व्यक्ति अटे से पाई तो यीशु ख्रीष्ट तांको पछरे चालुथिबा व्यक्ति माननको कौन कहिले जेतले से सत सेनापतिंकर विश्वास को देखिले आउ यीशु ख्रीष्ट बुली पड़ी कहिले देखंतु ए सत सेनापति यीशु पथरे तो पछरे तो चालू नथुला किंतु यीशु विषय को जानी जो विश्वास ता अंतर थिला से विश्वास रो फल को यीशु देखिले एई प्रकार विश्वास मु देखि नाही यीशु चमकृत हेले कि नाही सत सेनापति रा विश्वास देखि तो यीशु बुली पड़ी कौन करले अनेक पूर्व पश्चिम आसीबे आ राज्य रे प्रवेश करिजिबे किंतु संतान माने बाहर रही जिबे जोठी दांतर किड़ीमिड़ी केबे ध्यान करिछ ए वाक्य ऊपर यीशु कहा को ए कथाटा कहउछंती संवाद का पाई हम सब जानने का दावा करते हैं पर हम क्या जो जानते हैं उसके अनुसार हम चलते भी हैं या नहीं आज चर्च के लिए यही प्रश्न है समझ में आ रही है बात हम जानने का तो बहुत कुछ दावा करते हैं हम ये जानते हैं हम ये देखते हैं हम दर्शन देखते हैं अरे तुम दर्शन देखते होगे पर तुम जिस दर्शन को देखते हो उस दर्शन के अनुसार चलते हो क्या थोड़ा अपने आप को जांचना पड़ेगा प्रभु आमनकर सहवर्ती हुंतु ए मन को नुआ करबा पाए आमे प्रस्तुत कि ए मन जहार परमेश्वरंकर वाक्यरु पवित्र आत्मा साहाय्य नूतनीकृत होउछि से धन्य से जीवन तुम्हें ईश्वर इच्छा को जानी पारिबो आज प्रॉब्लम कौन प्रभु को विश्वास करुवा व्यक्ति जानी पारु नहांती मो जीवन रे परमेश्वर कौन इच्छा प्रॉब्लम सेठी अछि जानी पारु नहांती द विल ऑफ गॉड परमेश्वर इच्छा आज जानी पारु ना हमें प्रभु आमन को आशीर्वाद करंतु से आमको साहाय्य करंतु ए दिन मानकरे आमे सब विषय को परित्याग करी प्रभुंकर सिद्ध विषय को ताहांकर ज्ञान को प्राप्त करी निज जीवन को समर्पण करिबा आमे समस्त चक्षु बंद करिबा प्रार्थना रे जीवा।
ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ମନ ଉପରେ, ଏ ମନର ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ମନରେ ଅନେକ ଅସାର ବିଷୟ ଆସିଥାଏ, ଅନେକ କଳ୍ପନା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦୁଷ୍ଟ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ ମନରେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଏହା ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ମନରେ ଉଠୁଥିବା କଳ୍ପନା ଉଚ୍ଚ ବିଷୟକୁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବନ୍ଦ କରିବ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କଳ୍ପନାକୁ ତୁମେ ବାନ୍ଧିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛ। ଏସବୁ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ତୁମେ ବାନ୍ଧୁଛ। ଏ ସଂସାରର ଚିନ୍ତା, ଏ ଧନର ମୋହ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନାର ବାହାର କରିଥାଏ। ଆଜି କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଏ ବାକ୍ୟର ବିହନ ଯଦି ବୁଣା ଯାଉଛି, କ'ଣ କଣ୍ଟମୟ ଗଛରେ ପଡ଼ିଲା ପରି, ବୁଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ କି ଯାହା ଏହି ବାକ୍ୟର ବିହନକୁ ଚାପି ପକାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ତୁମେ ପରିଧାନ କରିଛ, ସେଇ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଛ। ଛଳର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇଛ। এই নূয়া স্বভাব পবিত্র আত্মা আমার জীবনের প্রদান করেছে। হাউ পবিত্র আত্মা হি আমাকে সাহায্য করিবে ঈশ্বরଙ୍କ প্রতিমূর্তি পরিবর্তিত হেবারে। যদি পবিত্র আত্মাଙ୍କ নিয়ন্ত্রণে আসিছি, পবিত্র আত্মাଙ୍କ সাহায্যକୁ ମାଗିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ। Hallelujah. Jesus. पिता, तुम्हें आमनको साहाय्य करो। तुम्हें सहवर्ती हो प्रभु। तुम्हें जो वाक्य आज आमनको प्रदान करिछ, से वाक्य अनुसार प्रभु निज जीवनर अवस्था जानिबा पाई बुझिबा पाई तुमे प्रत्येकଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ଆମ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଚାପି ରଖୁଛି। ପିତା, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେତେ ଜଣ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ, ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ तुम पवित्र आत्मा को नियंत्रण आसीबा पाई तुमे प्रत्येकଙ୍କର सहवर्ती ईश्वर तुमे साहाय्य करो। ए मंडली ऊपर तुमे अनुग्रह प्रदान, तुमे सत्य पथ, ए सत्य पथ को जानिबा पाई तुमे आमनको साहाय्य करो। ए सत्य पथरे चालिबा पाई तुमे आमनकर सहवर्ती करो। तुम्हें मानव जातिर उद्धार पाई
ନିଜର ରକ୍ତ ବହାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରକ୍ତର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର ପିତା ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ସେଇ ରକ୍ତର ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟର ଯୋଜନା ସେଇ ରକ୍ତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଏ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଠୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ବିଷୟ କଳ୍ପନା ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ ପିତା ତୁମେ ସମର୍ଥ ତୁମେ ଦୟା କର ପିତା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର ପିତା ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପିତା ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ତୁମ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେ এই প্রার্থনা প্রিয় প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତି ସହଭାଗିତା ଚେତନା ପରାମର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ